पुराणों में समुद्र मंथन की मशहूर कथा है। यह कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर बाहर होके आती है। जो कि अमृत कलश देवताओं और असुरों दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत कलश चखना ही जरूर होगा। धन्वंतरी जी जो कि बाहर आते ही देवताओं ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिन तक भागते रहे। यह 12 दिन देव समय के जो कि 12 दिन थे, ना कि हमारे समय के। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत कलश छलक गया, वहीं 4 स्थान पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये कुंभ मेला लगता है। फिर हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेलों के बाद लगने वाला कुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है, और अगला कुंभ मेला आज से 144 साल बाद यानी कि 2169 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हो तो सोचिए, हमसे और आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि जितना यह दुर्लभ सहयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य, और इस महामौके पर प्रयागराज का नज़ारा, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 35 करोड़ से भी जो कि डुबकी लगाई गई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितनी दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं थे। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है, उन लोगों के जो कि एक साथ मिलकर उतने लोग मकर संक्रांति पर स्नान कर डाला। अभी आप जानना चाहते हैं कि यह आयोजन कितना बड़ा और भव्य है। आज से 1 हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से जो कि बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि यह साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा है। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, कहाँ से पढ़ाई किया है आपने? इस पर साधु का क्या जवाब है? जवाब था कि IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियर की। यह सुनते रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर इंटरव्यू वायरल होने लगी। IIT बॉम्बे वाला बाबा पूरे इंटरनेट पर छा गए। कहानी को आप हाल ही में जिंदगी में जीते हुए किसी को देख लो। मतलब एक IIT क्रैक करना ही लाखों करोड़ों के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऊपर से IIT बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन यह लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेता है। फिर लाखों को नौकरी भी उसमें मिल जाती है। फॉरेन चला जाता है। उसके पास हर वो चीज़ पाने का जो कि मौका होता है जिसका सपना आज हर एक बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया वो लोग लात मारने का निर्णय किया और भगवान शिव के शरण में चला गया। और इसी बात से उन्हें रातों दिन जो कि एक सनसनी बना रहती। धीरे धीरे सोशल मीडिया ने जब मीडिया ने उनका बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगाने की हरियाणा के जो कि झज्जर में एक छोटे से गांव में वह आते थे, जो केग्रवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए। बचपन से पढ़ाई में तेज और घर वालों ने IIT कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर जो कि दिल्ली जाना चाहते थे। अभय सिंह ने IIT का एक एग्ज़ाम क्रैक कर पहले IIT बॉम्बे में एक स्पेस इंजीनियर के बैटिंग डिग्री की। अक्सर नॉर्मल में बाबा लोग तो अनपढ़ और बेरोजगार को जो कि बाबा कहते हैं, लोग आपसे ज़्यादा क्या सुनते। लेकिन आज हाल ही में आपने देखा कि हाईली एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा था। वो विज्ञान के जरिए आपको आपका जो कि धर्म साधना जो कि समझा रहा था। कम से कम उनकी सुन लो। उनके बहाने आपने इंटरेस्ट अपने ही धर्म में पैदा करते हैं। गहराई से समझने की कोशिश करो तो उनकी ताकत को महसूस करना।
कितना समझदारी है। प्रयागराज के कुंभ मेले का नाम सुनते ही एक विशाल जनसमूह, अध्यात्म की गहराई और गंगा यमुना सरस्वती के संगम का दिव्य चित्र सामने आता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं और आस्थाओं को रहस्यमय घटनाओं का संगम है। 2025 के महाकुंभ में लाखों साधु संत श्रद्धालु जैसे जिज्ञासु एकत्र हुए हैं, लेकिन इस बार चर्चा की केंद्र बने हैं आईआईटी वाले बाबा। उनकी उपस्थिति और उनकी कहानी ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। सर्दियों की ठंडी सुबह में संगम पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। अचानक एक ऊंचे मंच पर एक अजीब जो कि संत दिखाई दिया। उनका पहनावा समान साधियों जैसा था, गेरुआ वस्त्र, लंबी जटाएं, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। उनके हाथों में एक लैपटॉप था और वे इंग्लिश में कुछ बोल रहे थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई साधु तकनीकी और अध्यात्म हो सकता है। लेकर चलते हैं। जल्द ही खबर फैली कि डॉक्टर जो कि विवेकानंद शर्मा, जो आईआईटी बॉम्बे से एक एमटेक की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अचानक अपनी सफलता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर साधु का जीवन यापन करना पड़ा। मैंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ा है। महाकुंभ के माध्यम से मान्यताओं को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। डॉक्टर विवेकानंद जो कि शर्मा एक समय भारत के सबसे होनहार छात्रों में से एक थे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से टॉप किया और सिलिकॉन वैली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी पाली। उनका जीवन सफलता और सुख से भरा हुआ था, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ का पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम्हें खुशी मिली? जीवन का असली उद्देश्य क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। यह वाक्य उसने मन में गूंजता रहा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक जो कि यात्रा पर निकल पड़े। कुंभ मेला में बाबा ने कहा, विज्ञान जो कि अध्यात्म एक दूसरे से पूरक है। तकनीक का सही उपयोग मानवता को जोड़ सकता है। उनके प्रवचन ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को महाकुंभ से जोड़ा। बाबा ने एक तकनीक प्रस्तुत की जिनमें उन्होंने गंगा के पानी की शुद्धता को मापने का एक डिजिटल तरीका बनाया। लोग हैरान थे कि इस एक साधु विज्ञान के इतने ऊंचे स्तर पर कार्य कर सकता है। महाकुंभ के आखिर दिन जो कि बाबा अचानक गायब हो गए। उनके अनुयायियों ने हर जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। बाबा ने पीछे एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं हमेशा यहीं रहूँगा, तुम्हारे भीतर मेरी शिक्षाओं याद रखना। गया जो कि विज्ञान और अध्यात्म के मानवता को जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। बाबा की सिखाई गई बातों ने प्रेरित होकर हजारों लोग तकनीक और अध्यात्म के मेले से सामाजिक कार्य करने लगे। उनके अनुयायी ने बाबा की कहानी जो कि यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर मानिए, इनसे सीख भी मिलती है कि आईआईटी करने वाले महीनों के लाखों रुपए कमाने वाले जो कि ऐसे बन गए बाबा। तो लोग कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग जो कि संत महात्मा नहीं बनते। आखिरकार यह निश्चित हो ही गया। आईआईटी वाले बाबा की कहानी केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और अध्यात्म के मिलने की अनहोनी सा मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी सफलता से ज़्यादा अंतर की जो कि आध्यात्मिक शांति और मानवता की सेवा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप के जरिए शेयर तो ज़रूर करिएगा।